एवरीवन, मैथ्स बाय देवरा सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कुछ क्वेश्चन पे, ठीक है, जो कि बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और सवाल आपका 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो आज का पहला सवाल है कि यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध हैं तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी A में एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। या दूसरे शब्दों में सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि दो तुल्यता संबंधों का सर्वनिष्ठ एक तुल्यता संबंध होता है। सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन, ठीक। तो आ जाइए हम लोग बात करते हैं पहला, ठीक। यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिया क्या है हमें। जो दिया है पहले उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। कह रहा है R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है। R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, R1 तथा R2। अब देखिए भैया, तुल्यता संबंध है, इसका क्या मतलब है? तुल्यता संबंध हमारा कब होता है? हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया है कि तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन हम तभी कह सकते हैं जब हमारे पास संबंध कैसा हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव, तीनों हो, ठीक है। यानी कि स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो। इसका क्या मतलब हुआ कि R1 तथा R2 कह रहा है कि ये क्या है, तुल्यता संबंध रखते हैं सेट A में। इसका मतलब R1 तथा R2 क्या होंगे? R1 तथा R2 स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक। संक्रामक या संक्रामक लिखते हैं तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, या होंगे लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक। अब हमें यहां पे क्या कह रहा है कि R1 इंटरसेक्शन R2, ये क्या है कि सिद्ध कीजिए कि ये भी तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहां पे हमें सबसे पहला चेक करना है, क्या चेक करना है? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध सवाल अच्छा है, पूछा जाता है बार बार। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक। अब इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे कि R1 इंटरसेक्शन R2 रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है? तो हम लोग मान लेंगे कि माना स्मॉल a बिलोंग्स टू सेट A। हमने मान लिया कि सेट A यानी कि समुच्चय A का कोई एक अवयव क्या है, स्मॉल a है। यहां पे देखिए हमने मान लिया कि A बिलोंग्स टू A, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि A बिलोंग्स टू R1 तथा A ये किससे बिलोंग्स कर जाएगा? R2 से। ये ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि दिया है हमारे पास, यहां लिख देंगे, क्योंकि यहां देखिए R1 R2 क्या है, दोनों स्वतुल्य हैं, अभी उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि R1 तथा
R2 दोनों ही स्वतुल्य हैं। रीजन लिख दीजिए। अगर दोनों स्वतुल्य हैं तो ये होगा। दिस इंप्लॉइज, अगर ये ए बिलोंग कर रहा है R1 में और यही ए बिलोंग कर रहा है R2 में, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक है, दोनों में हो जाएगा नहीं, ये चीज R1 में भी है और यही सेम चीज R2 में भी है। इसका क्या मतलब है, दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन किसमें हो जाएगा, R1 इंटरसेक्शन R2 में भी बिलोंग करेगा। अगर ये बिलोंग हुआ तो इसलिए यही हमें चाहिए, तो इसलिए संबंध R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ठीक बात है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद दूसरे की हम लोग बात करते हैं। दूसरा हमारा क्या है, सममित, सममित संबंध। क्या लिखते हैं हम लोग, सिमेट्रिक रिलेशन। अब यहां पे क्या करना होता है कि हम लोग मान लेंगे कि माना यहां पे दो चीजें लेनी होंगी, दो एलिमेंट, तो ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। हमने यहां पे क्या ले लिया, समुच्चय ए से दो अवयव ले लिए, ए और बी। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तथा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ये हो गया। ठीक है, हमने मान लिया कि माना हमारे पास सेट ए के दो एलिमेंट हैं ए बी, जो कि ए से बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। दिस इंप्लॉइज, ये क्या हो जाएगा, अगर ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 का एलिमेंट है, इसका क्या मतलब है कि ये R1 में भी होगा और R2 में भी होगा। होगा कि नहीं होगा, जैसे यहां पे ये R1 में था तो ये R2 में था, तो ये R1 इंटरसेक्शन R2 में भी था। तो इसी प्रकार से इसका जस्ट उल्टा कि अगर ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो ए बी आपका किसमें हो जाएगा, R1 में बिलोंग करेगा, तथा ए बी एलिमेंट हो जाएगा किसका, R2 का भी, दोनों में बिलोंग करेगा। ठीक बात है। दिस इंप्लॉइज, ये क्या हो जाएगा, बी ए बिलोंग्स टू R1 तथा बी ए बिलोंग्स टू R2। अब भैया ये था तो ये क्यों हो गया, ए बी था तो ए बी से बी ए क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि R1 तथा R2 दोनों ही क्या हैं, सममित हैं। ठीक है, यहां पे लिख देंगे, क्योंकि R1 तथा R2 दोनों ही सममित हैं। अगर दोनों सममित हैं तो ये होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए ये सममित थे दोनों R1 और R2, इसलिए क्या हो गया, ए बी से बी ए हो गया। अब फिर वही बात है कि अगर बी ए बिलोंग कर रहा है R1 में और बी ए बिलोंग कर रहा है R2 में, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है कि बी ए बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में। इधर देख लेते हैं हम लोग। दिस इंप्लॉइज बी ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। बस यही था, हम लोग क्या लेके चले थे कि ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग कर रहा है, और यहां हम लोगों ने क्या दिखा दिया कि बी ए R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग कर रहा है। बस यही तो था। इसलिए क्या हो जाएगा, R1 इंटरसेक्शन R2 या संबंध R1 इंटरसेक्शन R2 सममित
है। ठीक बात है, यह चीज हो गई। अब तीसरी बात बचती है हमारे पास, क्या? ट्रांजिटिव। ठीक, तीसरा संक्रामक। संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे तीन चीजों की आवश्यकता होती है, तो तीन एलिमेंट ले लेंगे सेट ए से। तो माना ए बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। ठीक बात है। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा कि ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, कॉमा क्या हो जाएगा, BC बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ये हम लोगों ने ले लिया। ठीक, यहां पे ये हम लोग लेके चल रहे हैं और दिखाना क्या रहेगा कि AC बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे जैसे हम लोगों ने यहां किया था सिमेट्रिक में कि AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, तो AB क्या दिखाया था हमने कि R1 में भी है और R2 में भी है, तो ऐसे यहां पे दिखाएंगे। दिस इंप्लॉइज, क्या हो जाएगा कि AB हमारा बिलोंग करेगा R1 में भी, तथा AB बिलोंग करेगा R2 में भी, कॉमा अगला वाला भी दिखा देते हैं। BC यहां देखिए बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 में। इसका क्या निष्कर्ष निकलता है कि हमारा BC जो होगा वो बिलोंग करेगा R1 में, तथा BC बिलोंग करेगा R2 में भी। ठीक बात है, ये हो गया। अब देखिए R1 वाले को हम एक जगह लिख लेते हैं और R2 वाले को एक जगह लिख लेते हैं। दिस इंप्लॉइज, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ हेर फेर नहीं करना है। अब देखिए यहां दिखा रहे हैं कि AB बिलोंग्स टू R1 तथा BC भी बिलोंग्स टू R1। BC बिलोंग्स टू R1। ठीक, अब यहां पे देखिए R2 वाला अलग कर लीजिए। AB बिलोंग्स टू R2 तथा BC ऑल्सो बिलोंग्स टू R2। ये बात हो गई। अब देखिए AB हमारा R1 में बिलोंग कर रहा है और BC भी R1 में बिलोंग कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि A से बिलोंग करेगा। दिस इंप्लॉइज AC belongs to R1 एंड यहां पे भी AC belongs to R2। अब यहां पे ऐसा क्यों हुआ भैया? ये इसलिए हुआ क्योंकि फिर वही बात आ गई कि R1 और R2 दोनों ही क्या हैं, संक्रामक भी हैं। ठीक है, क्योंकि R1 तथा R2 दोनों ही क्या हैं, संक्रामक हैं। इसलिए ऐसा हुआ। अब देखिए यहां पे क्या हुआ कि AC बिलोंग कर रहा है R1 में और वही AC बिलोंग कर रहा है R2 में। इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारा AC जो है वो किस में बिलोंग कर देगा, R1 इंटरसेक्शन R2 में। R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग कर देगा। और हमें यही तो दिखाना था। हमने क्या लिया था कि AB बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 में, BC भी बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 में, और हमने दिखा दिया कि AC बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 में। इसलिए संबंध R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, संक्रामक है।
अतः संबंध R1 इंटरसेक्शन R2 क्या कह रहा है, भी समुच्चय A में तुल्यता संबंध है या रखता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। ठीक है, यहां पे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n पर संबंध R जहां AB रिलेटेड टू CD, और ये रिलेशन दिया है कि तभी होगा जब AD बराबर BC, एक तुल्यता संबंध है। यहां पे हमको दिया है, एक रिलेशन दिया है, n क्रॉस n में एक रिलेशन दिया है। क्या दिया है कि AB का रिलेशन है CD से, और यह केवल व केवल तभी संभव है जब AD बराबर BC। AD इज इक्वल टू BC, यही है। हाँ, AD इज इक्वल टू BC। ठीक, ये रिलेशन हमें दिया है, तो यहां पे हमको चेक करना है सबसे पहले और सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक तुल्यता संबंध स्थापित करता है। ठीक, तो पहले हम बात कर लेंगे स्वतुल्य की या तुल्यता की। स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, अब यहां मान लेंगे कि माना AB, ठीक है, कहां से बिलोंग कर रहा है, N से, क्योंकि n क्रॉस n में रिलेशन चाहिए हमारा, तो ये क्या हो जाएगा कि AB रिलेटेड टू AB। ठीक है, दिस इंप्लॉइज, ये क्या देगा, यहां पे देखिए हमने क्या किया था, अगर AB रिलेटेड है किससे, CD से, AB का रिलेशन CD से है, तो क्या था कि A का मल्टीप्लाई D के साथ, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई AD आया, और मिडिल का मिडिल के साथ, तो ये क्या आ गया, BC आ गया। अब यहां देखिए क्या करेंगे, AB का किसके साथ कर देंगे, A का किसके साथ कर देंगे, फर्स्ट का लास्ट के साथ, तो क्या आ जाएगा, ये AB इज इक्वल टू मिडिल का मिडिल के साथ, ये क्या हो गया, BA। तो क्या ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर है ना। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका क्या मतलब है, इसलिए AB क्या है, एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस पे, सिमेट्रिक पे, सममित पे। ठीक, सममित संबंध, ये हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे कि माना AB रिलेटेड टू CD, ये है AB रिलेटेड टू CD, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इंप्लॉइज, अगर AB रिलेटेड टू CD है, इसका क्या मतलब है, ये है, दिस इंप्लॉइज AD
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। ठीक बात है। तो यहां पे दिस एम्प्लॉइज, हम लोग अगर AD है तो इसको क्या लिख सकते हैं, DA लिख सकते हैं। ठीक, इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, CB लिख सकते हैं, CB। ये कैसे, क्रम विनिमय नियम से। क्रम को बदल सकते हैं ना गुणा में, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसके बाद देखिए हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि दिस एम्प्लॉइज, यहां पे देखिए क्या था, फर्स्ट का लास्ट के साथ, फर्स्ट का लास्ट के साथ तब जाके AD बना था। ठीक है, और यहां पे मिडिल का मिडिल के साथ, तो यहां पे क्या बन जाएगा, CD बन जाएगा। फर्स्ट का लास्ट के साथ ये क्या बन जाएगा, CD बन जाएगा अपना। ये CD रिलेटेड टू AB। ठीक है, यहां पे देखिए ये इसका इसके साथ क्या आ गया, CB, और ये क्या आ जाएगा, DA। ठीक, तो ये आ गया। यहां से इसका इसके साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा, CB, और इसका इसके साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा, DA। तो हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यही तो हमें दिखाना था। हम लोगों ने क्या लेके चला था कि AB रिलेटेड टू CD। हम लोगों ने प्रूफ क्या कर लिया कि CD रिलेटेड टू AB। अगर ऐसा है तो इसलिए क्या है कि AB रिलेटेड टू CD क्या है, सममित है, सममित है। ठीक बात है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो यहां पे हो जाएगा, इसलिए संबंध R सममित है, सममित है। ठीक बात है। यहां भी आप लिख सकते हैं क्या, यहां भी R ही लिख दीजिए तभी सही है। संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अब यहां पे तीसरा हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक संबंध। ठीक, तो यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि माना AB रिलेटेड टू CD तथा CD रिलेटेड टू EF। आगे बढ़ाना पड़ेगा ना इसमें। ठीक है, तो यहां दिखाना क्या पड़ेगा हमको कि AB रिलेटेड टू EF, ये दिखाना पड़ेगा। दिस एम्प्लॉइज, अगर ये ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं, AB रिलेटेड टू CD था तो हम लोग क्या लिख सकते थे, AD रिलेटेड टू BC। AD इज इक्वल टू BC, ये लिख सकते हैं। तथा साथ ही साथ यहां पे भी ये देखिए हम लोग क्या कर देंगे, इसका गुणा फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ। यही हुआ था, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ। यहां फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा, CF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, DE आ जाएगा। ठीक बात है। अगर इसको हम लोग क्या करें, समीकरण 1 बना दें, समीकरण 2 बना दें, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, ये आपको हम ऐसे ही बता रहे हैं, बाकी करने वही जा रहे हैं। ठीक है, दिस एम्प्लॉइज, तो लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में गुणा करेंगे। ये कितना आ जाएगा, AD और क्या जाएगा, CF। इधर अपने पास क्या था, BC था, और गुणा हो जाएगा DE का। ठीक है, दिस एम्प्लॉइज, ये क्या हो जाएगा, अब देखिए C से C कैंसिल आउट हो जाएगा और D से D कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, ये बचा AF इज इक्वल टू
AF इज इक्वल टू BE, BE ये बचा, ठीक है। D से D कैंसिल आउट हो जाएगा और C से C बचेगा ये, AF इज इक्वल टू BE। अब यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दिस इंप्लॉइज AB रिलेटेड टू EF, ठीक है ना। यही तो था कि देखिए फर्स्ट का लास्ट के साथ कितना आ जाएगा AF, फर्स्ट का लास्ट के साथ कितना आ जाएगा AF, मिडिल का मिडिल के साथ कितना आ जाएगा BE, यही आएगा ना। तो इसका क्या मतलब है कि संबंध, या यहां पे लिख सकते हैं कि फॉर एवरी A B C D और जो भी है E F, ये सभी यहां से बिलोंग कर रहे हैं N से, सभी कहां से N से, और रिलेशन हमारा किसमें है N क्रॉस N में है, ठीक है। तो अतः या इसलिए संबंध R संक्रामक है, अतः संबंध R N क्रॉस N में एक क्या है, तीनों हो गए ना, तो तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, और सवाल अच्छा है, ये भी सवाल पूछा जाता है, ये सारे सवाल आपसे बोर्ड में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।